जाके मतलब पीजीआई में गए, वहाँ एक एक दो महीना लाइन में लगे रहो, तब तक मरीज चला जाएगा। हाँ, ये सब तो कर नहीं रहे हैं, बस ले दे के मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर जो है मतलब उसी की तरक्की कर रहे हैं, उसमें अपने लोग बैठा दे रहे हैं, उसमें चंदा जो आ रहा है सब उनका बिजनेस चल रहा है। अरे सरकारी स्कूल कॉलेज खुलवा दे, ले दे के वही मंदिर बनवा रहे हैं, हाईवे रोड बनवा रहे हैं। हाँ, और सड़क चौड़ी कर दे रहे हैं। अरे स्कूल कॉलेज बनवा दे ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। जिनके पास पैसा है वो अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ा देंगे और गरीब लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। अस्पताल बनवा दें, सरकारी अस्पताल, मरीजों की जान यहीं चली। सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे देश भर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी जब आए थे तो वो वादा करके आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे, और तब से वो लगातार वादा भी करते। खासकर पिछले 10 सालों का जो है हिसाब मांग रहा है, जिस तरीके से बिल्कुल भी जो है भर्तियां नहीं निकाली गई और भर्ती 2-4 नाम मात्र की भर्ती निकाली गई और उसमें भी जो है पेपर लीक हो गए। तो जो भविष्य के साथ में युवाओं के खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा युवा जो है वो लामबंद हो रहा है। अलग अलग संसाधनों से जो है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पैसा पूरी तरीके से इकट्ठा किया है। जैसे पहले वसूली होती थी ना, हफ्ता वसूली होती थी, उस तरीके से उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह को लगा करके पैसा इकट्ठा किया। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। लगातार आपको चुनावी यात्रा में अलग अलग जाके अलग अलग पब्लिक से रूबरू करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या मूड है। अभी 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। 5 चरण चुनाव खत्म होने के बाद जनता की क्या राय है, सरकार बन रही है या सरकार रिपीट हो रही है, वो सारी बात हम करेंगे यहाँ पब्लिक से और जानेंगे जो लोग यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं किसका इंतजार कर रहे हैं और किस लिए लोग यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिवम मौर्य। क्यों आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, क्या वजह? यहाँ पे हमारे जो गठबंधन के यहाँ के प्रतिनिधि हैं माननीय अमरनाथ मौर्य जी, वो आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है, तो इसलिए सारे समाज के लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हैं। आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है युवाओं की बात इस चुनाव में हो रही है? हाँ बिल्कुल, अभी तो एक तरीके से जो झूठ की एक नदी चल रही थी पूरी तरीके से, और एक भक्ति की वो चल रही थी और जातियों में और धर्म में तमाम तरीके से लोगों को बांटा गया था। इस बार जो है वो हट रहा है और युवा जो है खासकर पिछले 10 सालों का जो है हिसाब मांग रहा है, जिस तरीके से बिल्कुल भी जो है भर्तियां नहीं निकाली गई और भर्ती 2-4 नाम मात्र की भर्ती निकाली गई और उसमें भी जो है पेपर लीक हो गए। तो जो भविष्य के साथ में युवाओं के खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा युवा जो है वो लामबंद हो रहा है और वो पूरी तरीके से जो है गठबंधन की तरफ जा रहा है और परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन चाहते हैं जी। अच्छा, एक जो आपने कहा जातियों की बात कही और एक लहर की बात जिसकी नदी की बह रही थी, लेकिन मोदी जी लगातार कह रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है, ये गठबंधन चंद जातियों का है और ये मतलब परिवारवादी लोगों का गठबंधन है। नहीं, ये एक तरीके से आप देखिए, उनके पास में जो है ना वो पैसा, बहुत ज्यादा पैसा अथाह है और उन्होंने बहुत अलग अलग संसाधनों से जो है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके पैसा पूरी तरीके से इकट्ठा किया है। जैसे पहले वसूली होती थी ना, हफ्ता वसूली होती थी, उस तरीके से उन्होंने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह को लगा करके पैसा इकट्ठा किया है पब्लिक का, और वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये जो गठबंधन हो तो तमाम जो है परिवारवादी लोगों का। सबसे ज्यादा परिवारवादी अगर इस देश में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने अपने लोगों को जो है अपने बच्चों को, अब सबसे बड़ा उदाहरण जो देखेंगे, जो जैसा है, जिनको क्रिकेट का जो है ABCD भी नहीं आता है, उनको जो है BCCI का अध्यक्ष बना करके बैठा है। इससे ज्यादा अगर कोई परिवारवादी हो तो वो हमें बता दे। तो गठबंधन जो है वो किसी परिवार का जो है वो नहीं है, परिवारवादी उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। वो सारे के सारे जो युवा पीढ़ी है, जो दलित है, महिलाएं हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग समाज के लोग वो इकट्ठा हुए हैं और उसी से मिलकर के ये गठबंधन बना है। गठबंधन केवल पार्टी का नहीं है, ये पूरी जनता का है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे समाज के लोग हैं, किसी एक जाति के लोग नहीं है यहाँ पे। चलिए, और क्या नाम है साहब का? इशू। अच्छा, इशू जी बताइए, जो चुनाव चल रहा है, ये आपके प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य जी, तो क्या लग रहा है ये जो कैंडिडेट है ये आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं या जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे मुद्दों की बातें कर रहे हैं। ये रोजगार पे बात कर रहे हैं, जो इस समय के लिए युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे देश भर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी जब आए थे तो वो वादा करके आए कि हर साल 2 करोड़ रोजगार निकालेंगे, और तब से वो लगातार वादा भी करते जा रहे हैं। और वो एक बार बीच में एक बार और फिर 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और हर बार वो कहते हैं कि अब की बार आएंगे तो युवाओं को रोजगार पक्का है, युवाओं को रोजगार पक्का है। और इस बार भी उनका यही वादा है। हर बार मोदी जी एक बात और कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है। आत्मनिर्भर नहीं बनना? आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन जिस तरीके से बनाया जा रहा है ऐसे नहीं। अच्छा, तो कैसे? जी, अगर हम पढ़ाई करें, हमारी पहली बात तो वो एकदम
पढ़ाई लिखाई में हमारे सिलेबस को कट कर रहे हैं। हर तरीके से सिलेबस कट कर रहे हैं। पहले जो पढ़ाया जाता था 10th में कि जीवन के विकास का सिद्धांत जो पढ़ाया था उसको कट कर दिया गया है, ताकि युवाओं के मन में वो वही पुरानी धारणा बनी रहे कि इन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, सब अपने अपने गॉड को लेकर अपने तरीके से। तो वो पहली बात तो हमारी पढ़ाई कमजोर कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने का ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। हम पढ़ लिख के हमारी इतनी योग्यता हो जाए कि तब हम किसी भी चीज को सोचे, किसी बिजनेस के बारे में सोच सकें। इस योग्य हमारी पढ़ाई तो होनी चाहिए। जब 12th तक हम पढ़ते हैं उस योग्य हमारी बुद्धि बननी चाहिए। जब हमारे सिलेबस काटे जा रहे हैं, सारी चीजें सारी सुविधाएं जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो मेन चीजें जो आपके जैसे बुद्धि विवेक की बात है, तो इसलिए वो चीज हटाई जा रही है। वो चीजें हटाई जा रही हैं। जी, क्या नाम है जी? सत्यम मौर्य। सत्यम जी, बताइए, आप एक युवा हैं, तो क्या युवाओं के नाते युवाओं के मुद्दे पे क्या वो इस चुनाव बात हो रही है जो सरकार बात कर रही है? जी, यहाँ पे पूरे तरीके से हमारे विचार भी सुने जा रहे हैं, वो अपने भी विचार बता रहे हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि सिलेबस कट की बात, तो एक समय था कोरोना का, तो उसमें मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही सही से, उसलिए काटा गया था, लेकिन फिर से वो सिलेबस वापस लाया नहीं गया। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं बीएससी कर रहा हूँ। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं। जैसे बीएससी बाद एक पेपर लीक की बात हो रही है, पेपर लीक किस तरह की? उसके बारे में मुझे थोड़ा कम जानकारी है। चलिए और लोगों से बात, महिलाओं से बात कर लेते हैं। आओ, क्या नाम है अम्मा? चमेला देवी। क्यों बैठे हो यहाँ पे? ये सब भाषा सुने बैठी है। भाषण सुनने बैठे? किसका भाषण सुनना है? जेहन के सुनाऊगा वो सुनब, जेहन सुनाऊगा सबको सुनब। सबका सुनेंगे? अच्छा, क्या नाम है माता जी? ये बेटा हम ना कुछ कहीं क्यों बैठे आप लोग यहाँ पे? अरे आए हालत तो हाथ हैं? लोग के सुना किया है। अच्छा, हम लोग सुनने। अरे चलिए और लोगों से। क्या नाम है माता जी? क्यों बैठे हुए आप लोग यहाँ पे? निर्मला देवी। अच्छा, मोदी जी जो कह रहे हैं कि मतलब हम महिलाओं का, माताओं बहनों का ख्याल रखा जा रहा है, जो 5 राशन दे रहे हैं, उससे कितना खुश हैं आप लोग? मोदी से नहीं खुश है, मोदी नहीं खुश है। अच्छा, कुछ महंगाई जैसे कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? महंगाई बहुत तेज कर रहे हैं। महंगाई बहुत तेज कर रहे हैं? बहुत कर दिए हैं। उस हिसाब से कमाई नहीं है। अच्छा। कमाई डाउन कर दिए हैं, महंगाई बहुत ज्यादा कर दिए हैं। कमाई डाउन कर दी, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। और क्या क्या चीज महंगी कर दी? अरे हर चीज में महंगाई कर दिए हैं। हाँ, जैसे क्या मतलब गैस का दाम बढ़ा दिए हैं। हाँ, और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, कोई बिजनेस धंधा जो था वो भी बंद कर दिए। बिजनेस धंधा ही बंद कर दिया? और क्या, बंद तो कर ही दिए। मिल फैक्ट्री जो थी बाहर में बंद कर दिए, लड़के सब बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहेंगे माता, सही कह रही है? हाँ, सही कह रही है। अच्छा, सही चीज है। अरे सरकारी स्कूल कॉलेज खुलवा दे, ले दे के वही मंदिर बनवा रहे हैं, हाईवे रोड बनवा रहे हैं। हाँ, और सड़क चौड़ी कर दे रहे हैं। अरे स्कूल सड़क तो अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, चौड़ी कर दे रहे हैं तो मतलब। और सुनिए, कॉलेज बनवा दे ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। जिनके पास पैसा है वो अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा देंगे, और गरीब लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। अस्पताल बनवा दें, सरकारी अस्पताल, मरीजों की जान यहीं चली जाती है अगर चलेगा। अच्छा, अच्छे अस्पताल नहीं है? हाँ, अच्छे अस्पताल नहीं है। और ले जाके मतलब पीजीआई में गए, वहाँ 1-2 महीना लाइने में लगे रहो, तब तक मरीज चला जाएगा। हाँ, ये सब तो कर नहीं रहे हैं, बस ले दे के मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर जो है मतलब उसी की तरक्की कर रहे हैं, उसमें अपने लोग बैठा दे रहे हैं, उसमें चंदा जो आ रहा है सब उनका बिजनेस चल रहा है। अच्छा, मंदिर से बिजनेस चल रहा है, चंदे से चल रहा है। पैसा उनके खाते में जा रहा है ना। अच्छा। सरकार क्या सही कह रही है? हाँ, बिल्कुल सही कर रही है। हाँ, सही कह रही है। हाँ। महंगाई है? हाँ, क्या क्या महंगा हो गया बताओ? सब कुछ महंगा हो गया। इधर देख के बताओ, इधर देख के बताओ। सब कुछ। अरे चीज महंगाई बाटे जो ना है, जैसे बताओ कुछ। अब वो सब लिखे हो तो बताइए कि चीज के दाम है जा। हर एक चीज की महंगाई बाटे, जितना पैसा है नहीं ना तो महंगाई बाटे जिंदा। अच्छा है। अरहर के दाल सबसे ज्यादा महंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दाल महंगी हुई? हाँ, सब्जी महंग कर रहे हैं, आलू महंग कर रहे हैं, सारी चीजें तो महंगी करे हैं। का गरीब मनाई का खाए। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? पति आपके क्या करते हैं? यही करते हैं मजदूरी, और क्या। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ, अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं आते हैं? पढ़ाई जाती है प्राइमरी स्कूल में। अच्छा। और कहाँ अब हम लोग कहाँ पढ़ाई सकी थी प्राइवेट में। अच्छा। गरीब आदमी।
क्या कहेंगे जी, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग बैठे हैं बस कुछ मिले हम लोगों को भी। अभी ये माताएं कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, मतलब शिक्षा बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य हॉस्पिटल पे बात नहीं हो रही है। दे रहे हैं मोदी और क्या कहते हैं योगी, और महंगाई तो इतना है कि दाल भी महंगा है, गैस भी महंगा है, सब चीज महंगा है, मतलब सब्जी वगैरह सब महंगा है, लेकिन दे नहीं रहे हैं सही से, इतना महंगा किए हैं। मतलब इतना महंगाई किए हैं कि कहा सब चीज महंगा है। सब चीज महंगा है, सब चीज महंगा। क्या वास्तव में सब चीज महंगी है? महंगा है, ये महंगाई में तो मारा जाता ही है आदमी। आलू दूसरे में कई दिन दाल इतना महंगी मनाई झूठ एक तरह कौनो अच्छा चीज है उनका। 5 किलो राशन भी तो फ्री में दे रहे हैं। अरे अपन घरे रहे भैया, खरीद लिए हैं, उसी राशनों पे तो खरीदे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, सभी जनता को वही खाएगा, ओटिया हमको देगा। इसीलिए महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, समूह में जोड़े हैं, तो कह रहे हैं कि समूह सखी दीदी, महिला दीदी, सभी को तो बुलाते हैं अपनी पार्टियों में, और क्या कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? आप जो वोट करेंगे तो किन मुद्दों वोट करेंगे? साइकिल पे देंगे सब वोट। साइकिल पे देंगे? हाँ, तो क्यों दोगे साइकिल, बताओ? हाँ, साइकिल पे देंगे। सरकार बदलना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ, जैसे उनको जिताए थे वैसे हम किसी और को जिताना चाहते हैं। क्या कह रही मत? नहीं जिताओ, किनको जिताओगे? हाँ, किनको जिताओगे? अखिलेश को जिताओगे? हाँ, साइकिल को जिताओगे? हाँ, साइकिल के। अच्छा, अखिलेश हम नहीं जाने मुला साइकिल जाने कहीं पे जिता। साइकिल जिताना। हाँ। अच्छा, क्यों बदलाव करना चाहते हो आप? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, इसीलिए महंगाई बढ़ी है, बेरोजगार बढ़ गया है। महिलाएं गैस तो दे दिए, उज्ज्वला के नाम से इतना गैस बटा, और उसका दाम क्या है, दाम बढ़ा दिए ना, सब्सिडी दिए। जो अपना पर्सनल जिसका है उसका तो 48 रुपए आ रहा है, और उज्ज्वला वाले का पैसा आ रहा है। सही कह रही है? हाँ दीदी सही कह रही हैं। हाँ। पढ़ाई शिक्षा में भी वो कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, बच्चे मेरिट अच्छी है, परीक्षा अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे। हाँ, वो जीफा क्या करते हैं आप? हम समूह से हैं, पोषण सखी हैं हम। हाँ, बजीपा भी नहीं आ रहा है और वैकेंसी भी निकल है। हाँ, वैकेंसी निकलती है, नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे हैं। हाँ, पता चला कि मतलब इतना पेपर लीक हुआ जितना इनके जमाने में इतना किसी के राज्य में नहीं हुआ। पेपर ज्यादा बहुत लीक हुआ। और क्या, हर पेपर तो लीक हो रहा है, कोई पेपर बचा है जितना हुआ? कोई पेपर नहीं बचा। नहीं। क्या कहेंगे, आप क्या करते हैं? हम समूह में हैं, समूह सखी हैं हम। समूह सखी मतलब जो एनआरएलएम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम उसी में काम करते हैं। कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। हमारी दीदी क्या कह रहे हैं? बचत का पैसा चला गया बैंक में, और बैंक में गया तो 4-6 समूह में सबको लेके जाओ, दस्तखत कराओ, साइन कराओ, तब पैसा मिलता। मेरा ही पैसा बैंक लोग नहीं दे रहे हैं। मतलब आपका ही पैसा बैंक आपको नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? पता नहीं, मोदी के जमाने में है नहीं दे रही, राजू के जमाने में था ऐसा कुछ नहीं था। तो 10 रुपया में रिचार्ज हो जाता था, अब तो चाहे मर जाए, कहे 250 रुपया हो तो कहे रिचार्ज होए। मतलब रिचार्ज महंगा कर दिया, फोन भी बंद। क्या मोदी ने सब ले रहा, आपका ही ले रहा है, आपका फ्री में भी तो चलाता जियो। हाँ, जियो फ्री में भी तो चलाता। अरे जियो फ्री में चलाता है, 250 लेता है, और रिचार्ज कराओ 250 जो करना हो तो क्या करे, ना हो तो क्या करे। हाँ वही तो, कितना दिन चला लो, जितना दिन चला लो उतना दिन। 10 रुपया औरत मेरा साथ दे, आगे बढ़े, मर्द लोग दबे जा रहे हैं। औरत का गुलाम बन जाओ, औरत को ऊपर कर रहे हैं, हम औरत लोग को नीचे कर दिए। अच्छा, और क्या कहेंगी जी? क्या कहेंगी माता जी? कुछ न करें। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ महिलाओं ने कहा महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, और जो मोदी जी जो हैं उन्होंने गैस में फ्री में सिलेंडर दे दिया, लेकिन गैस भराने के लिए पैसा नहीं है, बहुत महंगा कर दिया, दाल महंगा कर दिया, तेल चीनी सब कुछ महंगा कर दिया महंगाई की मार। इसलिए इन्होंने कहा कि गठबंधन जो प्रत्याशी हैं, साइकिल को वोट देकर जो लोग इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जिताएंगे। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।